स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग फोरफीचर का सारा बेसिक रूल और जर्नल एंट्री क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या, उसका मतलब क्या है। देखिए, कंपनी जो है जो शेयर अलाउट करती है शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स उसमें से कुछ शेयर्स का पेमेंट एक या एक से अधिक इंस्टॉलमेंट पर नहीं करती है, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को जितना पेमेंट नहीं की है शेयर होल्डर्स कंपनी को, उस शेयर्स को कंपनी क्या करती, कैंसिल कर देती है। तो चलिए हम लोग ना इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं कि कैसे हमारा फोरफीचर का एंट्री होता है और जब कंपनी शेयर्स को कैंसिल करती है। और एक चीज यहाँ पर और बता दे, देखिए जितना मान लीजिए कि 10,000 कंपनी शेयर इशू किया है, उसमें से 1000 शेयर्स मान लीजिए कि शेयर होल्डर्स कंपनी को पे नहीं किया, तो 1000 शेयर होल्डर्स जिस इंस्टॉलमेंट पर पे कर दिया है वो वाला हमारा फोरफिट होगा, और जिसमें नहीं पे किया वो हमारा कॉल्स इन एरियर रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो ठीक है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि देखिए इशू हुआ है, इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पेबल बता रहा है, पेबल एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ले लेते हैं, यानी कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट एक साथ रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया 3, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन 3 हो गया, अलॉटमेंट 4 हो गया एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 हो गया। अब एक शेयर होल्डर से मान लीजिए कि जेड, ठीक है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है, शेयर होल्डर्स 1000 शेयर्स फेल टू पे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देखिए 10,000 शेयर इशू हुआ है, उसमें से 1000 शेयर जो है, जेड कौन है, एक शेयर होल्डर्स है जो कि पेमेंट नहीं किया है, किस पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं किया है, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना हो गया, 1000 इंटू 3000 एरियर हो गया। अब देखिए किस पर पेमेंट कर चुका है, देखिए इस पर पेमेंट हो गया है 1000 शेयर्स, इसमें भी पेमेंट हो गया है, तो जितना पेमेंट मिल गया है कंपनी को, रिसीव कर लिए कंपनी, उतना हमारा फोरफिट हो जाता है, यानी टोटल फोरफिट कितना होगा, 4000 और 3000, 7000 कंपनी क्या करेगी, फोरफिट कर लेगी। यानी जितना कंपनी को रिसीव हुआ वही फोरफिट होता है, जो कंपनी को मिला ही नहीं, रिसीव हुआ ही नहीं, वो कैसे कंपनी फोरफिट करेगी, है ना। तो यहाँ पर 7000 फोरफिट हो जाएगा, 4000 अलॉटमेंट का और 3000 हमारा एप्लीकेशन का, और यहाँ पर ये 3000 एरियर हो गया। अब चलिए हम लोग एंट्री पास करते हैं। देखिए एंट्री यहाँ पर हम आप लोग को बता दें कि हम लोग फोरफीचर का 2 एंट्री, मतलब 2 तरह का रूल है, एक होता है कि प्रीमियम रिसीव हो गया और एक होता है कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए प्रीमियम तो है ही नहीं, तो प्रीमियम जब नहीं है या प्रीमियम रिसीव हो गया, दोनों का सेम एंट्री होता है। तो चलिए हम लोग एंट्री पहले क्लियर करते हैं। देखिएगा, इफ प्रीमियम नॉट गिवन, प्रीमियम नहीं दिया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीमियम रिसीव हो गया है, प्रीमियम रिसीव्ड। देखिए प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट गिवन दोनों केस में फोरफीचर का सेम एंट्री होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारा एरियर है 1000, तो हम लोग लेते हैं, देखिएगा फोरफीचर का जब एंट्री पास करते हैं तो कॉल्स इन एरियर इनटू फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू में हम लोग को देखना होगा कि कॉल्ड अप, यहाँ पर फोरफीचर में कॉल्ड अप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि कंपनी जो है सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 ही इंस्टॉलमेंट अभी कॉल की है, और अलॉटमेंट पर ही एरियर हो गया और उसका तुरंत इमीडिएटली फोरफिट कर ली, अभी कंपनी कॉल का पैसा यानी कॉल का पेमेंट नहीं मांगी है, तो यहाँ पर कॉल्ड अप होता 7, यानी 7 के बाद यानी 7 रुपया ही कंपनी मांगी पर शेयर, उसके बाद फॉरफिट कर ली।
तो हम लोग यहाँ पर लेते जितना एरियर, जैसे 1000 एरियर है और इंटू 7 लेते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, कंपनी फाइनल कॉल तक पेमेंट मांगी है, यानी फाइनल कॉल तक कॉल की है, तो इसलिए हमारा फेस वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 10, यानी पूरा का पूरा कॉल्ड अप है, तो 10 से इंटू करेंगे। अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 कॉल्स इन एरियर लेंगे, कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पर देखिए आप कॉल्स इन एरियर की जगह आप ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एरियर किस में है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, बट हम यहाँ पर कॉल्स इन एरियर लिख रहे हैं। देखिएगा कॉल्स इन एरियर कितना 3000 है, तो 3000 ले लिए। अब 10,000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो जो हमारा रिसीव हो गया है, देखिए वही अमाउंट आ जाएगा, टू शेयर फॉर सीटेड अकाउंट 7000। आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए एप्लीकेशन पर रिसीव हो गया 3000 और अलॉटमेंट पर 4000, ये दोनों का टोटल हमारा शेयर फॉरफिटेड में आ गया। या फिर आप ऐसे शेयर कैपिटल से और ये आप कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दीजिएगा तो 7000 आ गया। दोनों तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये था कि जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो गया या प्रीमियम नॉट गिवन है, दोनों केस में सेम एंट्री होगा। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम था ही नहीं, तो हम लोग ये एंट्री किए। अगर प्रीमियम है और कंपनी को रिसीव हो गया तो उस केस में भी यही एंट्री होगा। चलिए उसको भी हम लोग एक बार क्लियर करते हैं। अब जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में देखिएगा जेड बता रहे कि शेयर होल्डर से 1000 शेयर फेल्ड टू पे ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल पर भी नहीं दिया और अलॉटमेंट पर भी नहीं दिया, और यहाँ पर 2 रुपया प्रीमियम बता रहा है, 2 प्रीमियम है और ये प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, यानी 10 हो गया 2 रुपया प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रीमियम अलॉटमेंट पर है और हमारा एरियर भी अलॉटमेंट पर है। देखिए फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, दोनों पर एरियर है, कॉल पर भी और अलॉटमेंट पर भी। तो यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट पर 1000 हमारा इंटू कितना होगा, एरियर हम लोग हमेशा प्रीमियम इंक्लूड करके लेंगे, 6000 एरियर हो गया, और इस पर भी 1000 इंटू 3 यानी 3000 एरियर हो गया। अब देखिए अलॉटमेंट पर एरियर भी है और प्रीमियम भी है, तो कंपनी को यहाँ पर प्रीमियम क्या हो गया, कंपनी को यहाँ पर प्रीमियम नहीं मिला। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए प्रीमियम अलॉटमेंट पर है लेकिन एरियर सिर्फ किस पर बता रहा है, देखिएगा एरियर सिर्फ बता रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। देखिएगा 1000 शेयर्स फेल टू पे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखिए एरियर हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ही है लेकिन प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। तो यहां पर देखिए अलॉटमेंट पर एरियर नहीं है, इसलिए प्रीमियम क्या हो गया, यहाँ पर रिसीव हो गया। तो जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम लोग फॉरफीचर के एंट्री में प्रीमियम शो नहीं करते हैं, तो सेम एंट्री होगा, प्रीमियम रिसीव या प्रीमियम नॉट गिवन का सेम होगा, कोई भी चेंज नहीं है, सेम हम लोग उसी तरह लिए 1000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू शेयर कैपिटल 10,000, कॉल्स इन एरियर सिर्फ फाइनल कॉल पर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो हम लोग कॉल्स इन एरियर ले लिए और ये देखिए, तो देखिए सेम एंट्री सेम अमाउंट आएगा जब हमारा प्रीमियम रिसीव हो गया। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर एरियर होता तो प्रीमियम कंपनी को नहीं मिलता, प्रीमियम कितना नहीं मिलता कंपनी को, 1000 इंटू 2 यानी 2000 कंपनी को प्रीमियम रिसीव यहाँ पर नहीं होता। तो जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो कंपनी फॉरफीचर के एंट्री में प्रीमियम शो करती है, और जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो उस केस में कंपनी प्रीमियम फॉरफीचर के एंट्री में नहीं शो करती है। तो चलिए अब हम लोग क्लियर करते हैं कि जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो उस केस में हम लोग कैसे एंट्री पास करेंगे। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
एंड फाइनल कॉल। अब देखिए यहाँ पर कंपनी को प्रीमियम नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्योंकि अलॉटमेंट पर भी एरियर हो गया और अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है, तो यहाँ पर 1000 इंटू 2 प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुई। तो अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगा? प्रीमियम को फॉरफीचर के एंट्री में शो करेगा और ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होगा? लॉस होगा। तो चलिए देखिए इसका एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे। ठीक है, देखिए ये तो सेम रहेगा 1000 शेयर इंटू 10, तो हम यहाँ पर अब लेंगे, देखिए प्रीमियम 1000 इंटू 2, प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज है, तो इंटू 2 यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम यहाँ पर क्या हो गया? डेबिट हो गया, क्योंकि कंपनी को 2000 प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। अब देखिए एरियर कितना होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम अगर हम यहाँ पर प्रीमियम ले चुके हैं तो क्या एरियर हम लोग प्रीमियम के साथ लेंगे? तो हाँ, अगर आप प्रीमियम एंट्री में यहाँ पर डेबिट कर दिए फिर भी आपको कॉल्स इन एरियर में प्रीमियम लेना है, यानी कॉल्स इन एरियर हमारा विथ प्रीमियम ही जाएगा। तो देखिए अलॉटमेंट पे कितना हमारा होगा? एरियर 4 + 2 यानी 6000 अलॉटमेंट पे एरियर हो गया और कॉल पर 3000, तो टोटल एरियर हो गया कितना? 6000 + 3000, 9000 हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया और 2 शेयर फॉरफिटेड। अब एक चीज आप लोग ना फॉरफिटेड पहले भी यहाँ पर लिख सकते हैं एंट्री में, 2 शेयर फॉरफिटेड, फिर बाद में कॉल्स इन एरियर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12000 में 9000 गया तो 3000 हमारा फॉरफिट हो गया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इसको टोटल डेबिट ऐड किए और एरियर को माइनस कर दिया, या फिर आप ऐसे भी देखिए कर सकते हैं, एप्लीकेशन मनी हमारा रिसीव हो गया है, तो जितना रिसीव हो जाता है वही फॉरफिटेड में अमाउंट ले जाते हैं। तो आगे समझ में, जब प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो इस तरह से एंट्री करेंगे, और जब प्रीमियम रिसीव हो जाएगा या प्रीमियम नहीं दिया रहेगा तो उस केस में भी हम आपको एंट्री बता दिए। अब चलिए हम लोग री इशू का केस पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तो था फॉरफीचर का। फॉरफीचर का 2 ही केस है, प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम नॉट रिसीव। अब चलिए देखिए री इशू का करेंगे एंट्री। देखिए री इशू, जो शेयर फॉरफिट हो गया उसको हम लोग री इशू करेंगे। तो री इशू का 3 कंडीशन है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो चलिए सबसे पहले एट पार। देखिए एट पार में हमारा 1000 शेयर्स है और ये पूरा का पूरा री इशू हो गया एट पार में। एट पार यानी जितना फेस वैल्यू है उसके बराबर री इशू हो गया। तो हमारा री इशू का एंट्री होगा, देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर कितना आ जाएगा? 10,000। अब देखिए जब भी एट पार रीइशू होगा या फिर डिस्काउंट पर रीइशू होगा या प्रीमियम पर, आपको लास्ट में एक एंट्री आपको पास करना है। क्या? शेयर फॉरफिटेड अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, जितना कंपनी के लिए गेन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एट पार अगर रीइशू हुआ है तो जो हम लोग फॉरफिचर का एंट्री किए थे वहां पर जो हमारा फॉरफिटेड अमाउंट जैसे आया था 3000, तो एट पार के केस में पूरा 3000 हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एट पार रीइशू हुआ। अगर डिस्काउंट में रीइशू होता तो उस केस में हम लोग क्या करते? क्रेडिट फॉरफिटेड से डेबिट फॉरफिटेड यानी जितना डिस्काउंट है उसको माइनस करके तब कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं। बट पार के केस में जितना भी आपका फॉरफिट क्रेडिट में आया है, जो फॉरफिचर का आप एंट्री पास करते हैं, उसको डायरेक्ट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिएगा। तो देखिए ये वाला एंट्री हमारा होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
और जितना भी फॉरफिटेड में आया था क्रेडिट वाला फॉरफिटेड, ठीक है, यहाँ तो डेबिट फॉरफिटेड है ही नहीं क्योंकि एट पार रीइशू हुआ है, ठीक है। तो ये था एट पार रीइशू का एंट्री, और जो भी केस में आपका रीइशू होगा, चाहे पार, चाहे प्रीमियम, चाहे डिस्काउंट, ये एंट्री आपको करना ही होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए डिस्काउंट पर अगर रीइशू होता है, देखिएगा डिस्काउंट पर जैसे 1000 शेयर्स है इंटू 9, देखिएगा डिस्काउंट पर फेस वैल्यू 10 है, रीइशू 9 में हो रहा है, तो देखिए एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट को हम लोग शेयर फॉरफिटेड लिखेंगे, डिस्काउंट नहीं शेयर फॉरफिटेड। अब इतना कंपनी को रीइशू के केस में भी ये वाला लॉस हो रहा है, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट कैसे ले जाएंगे, 9 इंटू 1000 9000, और 1 रुपया देखिए डिस्काउंट है तो लेंगे हम लोग 1000 डिस्काउंट, और यहाँ पर 10000 आ गया। अब देखिए डिस्काउंट के केस में हमेशा याद रखिएगा जो हम लोग फॉरफीचर का एंट्री पास किए थे, चाहे वो प्रीमियम हो या एट पार प्रीमियम रिसीव हो या प्रीमियम रिसीव नहीं हो, ठीक है, उस केस में जो भी हम लोग फॉरफीचर का एंट्री पास किए थे वहां पर जो फॉरफिटेड अमाउंट आया था क्रेडिट फॉरफिटेड में से ये डेबिट फॉरफिटेड माइनस करके तब हम लोग कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे एट ए डिस्काउंट के केस में, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट का ये एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब हम लोग क्लियर करते हैं प्रीमियम, ठीक है। एक चीज फिर से बता दे रहे, देखिए जब भी डिस्काउंट पर अगर रीइशू होगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो क्रेडिट फॉरफिटेड अमाउंट आया था, ठीक है, उसमें से ये डेबिट वाला फॉरफिटेड माइनस कर देना है। और देखिए क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत सारा आपका कंडीशन का होता है, जैसे पार्शियल रीइशू भी होता है, तो उस केस में थोड़ा ये हम लोग ना जो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं उसका थोड़ा सा अलग है कैलकुलेशन का रूल, तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो क्लियर करेंगे। तो देखिए क्रेडिट फॉरफिटेड से ये डेबिट फॉरफिटेड को माइनस करेंगे तब जाकर के कैपिटल रिजर्व में यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग एट प्रीमियम क्लियर करते हैं, रीइशू एट अ प्रीमियम। देखिएगा एट प्रीमियम, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा 1000 शेयर है, रीइशू हुआ 11 में, देखिए 1 रुपया ज्यादा, फेस वैल्यू से 1 रुपया ज्यादा है यानी प्रीमियम। तो देखिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं, या केवल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पर देखिए हम लोग 1000 इंटू 10,000 आ गया शेयर कैपिटल में, 1000 इंटू 1 प्रीमियम 1 है तो 1000 यहाँ प्रीमियम हो गया, और यहाँ पर 11,000। और कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे फिर देखिए कैपिटल रिजर्व में हम लोग डायरेक्ट ले जाएंगे जो क्रेडिट फॉरफिटेड अमाउंट आया था, यानी जो हम लोग फॉरफीचर का एंट्री पास किए थे तो उसमें जो हमारा अमाउंट फॉरफिट हुआ था वो डायरेक्ट यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें से कुछ भी हम लोग माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्काउंट के केस में माइनस करके हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारा रीइशू का 3 केस हम लोग को क्लियर हो गया, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक न्यू क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है, एक नया क्वेश्चन के साथ हम लोग फॉरफीचर का सारा हम लोग, जैसे उसमें हमारा पार्शियल रीइशू भी हो सकता है, हमारा एट पार रीइशू, जैसे पार्शियल में जितना शेयर फॉरफिट हुआ उससे कम शेयर रीइशू हुआ, ठीक है, और एट पार रीइशू, प्रीमियम रीइशू हम लोग सारा क्लियर करेंगे, प्लस कॉल्ड अप, जितना कॉल्ड अप है उतना ही हम लोग मल्टीप्लाई करके फॉरफीचर का एंट्री पास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में।